क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम हेलो बोलते हैं तो ये आवाज बनती कैसे है, या तोता कैसे इंसानों की बोले हुए वर्ड्स रिपीट कर लेता है, लेकिन डॉग्स के लिए यह सेम कॉपी करना इम्पॉसिबल है। क्यों ह्यूमंस और पैरट को छोड़कर दूसरे एनिमल्स सिंपल वर्ड्स भी नहीं बोल पाते? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास वो बायोलॉजिकल सिस्टम ही नहीं है जो ह्यूमंस के पास है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे इसी बोलने की फैसिनेटिंग साइंस को, जिसे फोनेटिक्स कहते हैं। सिंपल शब्दों में, फोनेटिक्स साइंस ऑफ स्पीच साउंड्स को कहा जाता है। यानी हम जब कुछ बोलते हैं तो वो साउंड्स कैसे बनते हैं, कैसे हम उन्हें सुनते हैं और कैसे उन्हें समझते हैं, ये सब फोनेटिक्स के अंदर आता है। फोनेटिक्स के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, जो एक्सप्लेन करता है कि साउंड बनती कैसे है। सेकंड, अकूस्टिक फोनेटिक्स, जो बताता है कि साउंड हवा में कैसे ट्रैवल करती है और वाइब्रेशन और वेव पैटर्न्स क्या होते हैं। एंड लास्ट है ऑडिटरी फोनेटिक्स, जिससे हमें यह पता लगता है कि हमारे ईयर और ब्रेन साउंड को कैसे सुनते और इंटरप्रेट करते हैं। आज इस वीडियो में हम आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स पर ही फोकस करेंगे और डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअली साउंड्स बनती कैसे हैं। सबसे पहला स्टेप होता है रेस्पिरेशन का। ब्रीथिंग प्रोसेस के दौरान हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, और यह प्रोसेस लंग्स के थ्रू होता है। तो जब हम बोलते हैं, वही एयर जो लंग्स से निकलती है हमारे स्पीच के लिए रॉ मटेरियल बन जाती है। लंग्स से निकली हुई एयर एक पाइप से पास करती है, जिसे हम ट्रेचिया या विंड पाइप कहते हैं। ये हमारे लैरिंक्स यानी वॉइस बॉक्स से कनेक्ट होती है। लैरिंक्स के अंदर 2 छोटी इलास्टिक फोल्ड्स होती हैं, जिन्हें वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है, जो एक नैरो ओपनिंग बनाती है, जिसे कहते हैं ग्लॉटिस। जब एयर ग्लॉटिस के थ्रू पास करती है, उस मोमेंट पर वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, और ये वाइब्रेशन ही साउंड प्रोड्यूस करती है। जैसे गिटार के स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करते हैं तो म्यूजिक बनता है, वैसे ही हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं तो आवाज बनती है। हमारी साउंड की पिच और लाउडनेस भी इसी प्रोसेस से कंट्रोल होती है। जब हम ज्यादा एयर प्रेशर देते हैं, तब हमारे वोकल कॉर्ड्स ज्यादा फोर्स से वाइब्रेट करते हैं और आवाज लाउड होती है। और जब हम वोकल कॉर्ड्स को टाइट करते हैं तो वाइब्रेशन फास्ट होती है, जिससे पिच हाई हो जाती है, और जब रिलैक्स करते हैं तब पिच लो हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये रॉ साउंड आगे बढ़ती है और फेरिंक्स, ओरल कैविटी, नेजल कैविटी, टंग, लिप्स, टीथ और पैलेट के पास जाती है। ये सब पार्ट्स मिलकर हमारी आवाज को शेप देते हैं। जब एयर लैरिंक्स से निकलकर फेरिंक्स से गुजरती है, ये साउंड को एम्पलीफाई करती है और उसे एक एको इफेक्ट देती है। फिर ये ओरल कैविटी यानी हमारे माउथ में एंटर करती है, जहां टंग, लिप्स, टीथ और पैलेट साउंड को फाइनल फॉर्म देते हैं। इस प्रोसेस को आर्टिकुलेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जब हम पी बोलते हैं, हम अपने लिप्स को क्लोज करते हैं और एयर रिलीज करते हैं, ये होता है बाइलेबियल साउंड। या जब हम टो बोलते हैं, टंग अपर टीथ के पीछे लगती है, ये होता है डेंटल साउंड। और जब हम क बोलते हैं, टंग सॉफ्ट पैलेट को टच करती है, जिसे व्हीलर साउंड बोला जाता है। इसी तरह जब एयर हमारी नोज से निकलती है, उस वक्त हम नेजल साउंड्स बनाते हैं, जैसे एम, न, आंग। और जब एयर सिर्फ माउथ से निकलती है, तब ओरल साउंड्स बनते हैं, जैसे त, ब, क। तो हमारी टंग, लिप्स, टीथ और पैलेट ही स्पीच के मेन स्कल्प्टर्स हैं, क्योंकि यही डिसाइड करते हैं कि आवाज का शेप क्या होगा। आप सबने वावल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा, पर कभी सोचा है कि क्यों हम इन अल्फाबेट्स को 2 अलग कैटेगरीज में बांटते हैं? क्या ये बस एक रूल है, या इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक छुपा है? चलिए समझते हैं। जब हम सांस लेते हैं, हवा हमारे लंग्स से निकलकर वोकल कॉर्ड्स के पास आती है, और यही जर्नी डिसाइड करती है कि ये साउंड, जो एक इंग्लिश लिटरेचर में एक अल्फाबेट है, वावल होगा या कॉन्सोनेंट।
अगर हवा का रास्ता बिल्कुल स्मूथ हो, यानी ना टंग रोके, ना लिप्स बंद हो, ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आए, तो हवा फ्री फ्लो करती है और बनते हैं वावल्स, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। आप नोटिस करना कि इन्हें बोलते वक्त आपका माउथ खुला रहता है और आवाज एक ओपन वाइब्रेशन के साथ निकलती है। इसीलिए वावल्स को ओपन साउंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये एयर फ्लो को बिना रोके एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन जब यही एयर कहीं रुक जाती है, जैसे पा बोलते वक्त लिप्स बंद हो जाते हैं, ता बोलते वक्त टंग टीथ के पास टच करती है, या क बोलते वक्त थ्रोट के अंदर हवा ब्लॉक होती है, तब बनते हैं कॉन्सोनेंट्स। ये वही साउंड्स हैं जहां हवा को कंट्रोल थोड़ा रोकना पड़ता है। तो अब तक हमने समझा कि हम बोलते कैसे हैं, पर अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि हम सुनते कैसे हैं और वो हमारे कानों और ब्रेन तक जाकर मीनिंग कैसे बनते हैं। बेसिकली जब पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस कंप्लीट होता है, यानी लंग्स से लेकर लिप्स तक, तब हमारा ईयर और ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। ईयर साउंड वेव्स को रिसीव करता है और ब्रेन उन वाइब्रेशंस को डिकोड करता है, और तब हम पहचानते हैं कि ये एम है, अ है या क। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि कैसे हम सुनते हैं और कैसे ब्रेन साउंड्स को मीनिंग में बदलता है, तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो। पार्ट 2, और हम जल्दी इसका पार्ट 2 लाएंगे अपने दोस्तों के साथ। यह वीडियो शेयर जो साइंस और लिंग्विस्टिक्स को पसंद करते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि जब नेक्स्ट पार्ट आए तो आप उसे मिस ना करो।